हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। आज एक बार फिर से मैं वॉइस ओवर लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ मैनेज करना, वीडियो को फुल वॉच करना और लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कमेंट में भी पता नहीं क्यों आप लोग कंजूसी करते हो कमेंट करने में, और कुछ एक लोग ऐसे हैं मेरे को समझ में नहीं आया कमेंट डिलीट क्यों करने पड़े उनको। यूज़र आईडी से ऐसे करके उनकी आईडी है, जिन्होंने आज कमेंट किया है उसका रिप्लाई मैंने उनको दिया था। फाइनली उन्होंने वहाँ से डिलीट करके वो चले गए। उन्होंने एक दो रिप्लाई और भी दिए थे, लेकिन उनको लगा कि शायद लोग उनको बोलने लगे हैं, जिस वजह से उनको जाना पड़ा। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कमेंट सेक्शन में जैसे आप अपनी बात रखते हो, ऐसे हम लोगों के पास यूट्यूब है कि हम लोग सामने आकर बात रखते हैं अपने। ज़रूरी नहीं है हम लोगों के सेम मत हो, हमारी सोच सेम हो, ऐसा नहीं ना होता। 5 उंगलियां हैं, है ना, बराबर नहीं है, वही चीज़ है। लेकिन हाँ, आपको पूरा हक है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखो, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, मर्यादा में। आप लोग मर्यादा भूल जाते हो, ऐसा कुछ लिखने लग जाते हो कि जैसा कि कमेंट सेक्शन में किसी एक ने बहस करते हुए उनको रिप्लाई में लिखा कि तू भी सपना ऐसे ऐसे हो जा। तो देखो कितनी गलत बात है। सपना का दुख आप लोग देख रहे हो ना, उस दुख से हम लोग सब लोग दुखी हो रहे हैं ना। आपको नहीं पता वो यूज़र आईडी से कौन है, कोई लेडी है या फिर कौन है, या सपना के कोई रिश्तेदार है, तो आप किसी को ऐसे क्यों बद्दुआएं देते हो? क्या ज़रूरत है? आप अपनी बात रखिए, जो बात है ना वो अपनी बात रखिए। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एक बातें ऐसी बताने वाली हूँ जहाँ पर मजबूर हो जाओगे आप लोग कमेंट करने के लिए, और मुझे वाकई में ही आप लोगों की ओपिनियन देखनी है कि आप लोग कमेंट में अपनी ओपिनियन क्या रखते हो। बताना चाहती हूँ, मैंने कल भी बोला था, कमेंट आया है कि सपना ने देखा कि व्यूज़ जो हैं वो डाउन जाने लग गए, तो उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है और ये सारा फेक ड्रामा है। तो मैं कहती हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन से उनको रिप्लाई है कि भाई देखिए, कोई अपने आप को इतना हरास करके, इतना बदनाम करके, है ना, वो सिर्फ एक व्यूज़ के चक्कर में ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा? तो शर्म आनी चाहिए। पहले तो आप सोच समझ कर बोलिए, है ना। तो आपने ऐसा सारी चीज़ें क्यों लिखी करी? और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि सास ससुर के पास चैनल नहीं है, वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो अपनी बात कैसे रखें? अरे भाई, पूरा हक है उनको। अगर वो व्हाट्सअप पर, आपने मेरी कल वीडियो नहीं देखी होगी, मैंने कल भी बोला है, व्हाट्सअप पर वीडियो बनाकर वो सेंड कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही व्हाट्सअप से वीडियो बनाकर अंशु को सेंड करें ना, तो वो पब्लिक करेगी, अपनी वीडियो पर पोस्ट करेगी वो अपने चैनल पर। तो उनके पास भी प्रॉपर पावर है कि वो अपनी पावर और अपना रुतबा दिखाएं और अपना पक्ष जो है सब लोगों के सामने रखें। देखिए, सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी बातें हुई, बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, चाहे वो सपना है, चाहे कोई भी है ना, क्या ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसको ये कदम उठाना पड़ा? अगर सपना ने सिर्फ यही सोच लिया कि, यहाँ पर मैं आप लोगों को पता कल भी बता रही थी कि दुख जो है किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं है, दुख इक्वली है। माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं, सपना ने अपने पति खोए हैं। लोग फिर भी लाइव पर लिख रहे हैं उसको कि भाई तुम जो हो तीसरी मैरिज कर लो। भाई 2 मैरिज का दुख तो वो भूल ना पाई, तो अभी भी आप लोग समझ जाओ कि ब्याह शादियों में कुछ नहीं रखा है ना। उसको इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने दो। इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा डिपेंड ही है वो अभी तक अपने दूसरों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर। लेकिन उसको इंडिपेंडेंट बनने दो। जो बात का डर था आज वही बात हो गई। ऐसी कौन सी बात हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा है, डिम्पल जी ये जो सपना है, सपना का कसूर नहीं, सपना की उम्र ही कुछ ऐसी है। जिस बात का मुझे डर था, मैंने कल भी कहा ना कि देखिए वो अपने घर में महफूज थी, लेकिन चलो सपना वैसे ना जाती तो ऐसे ही सही किसी ना किसी बहाने में। और देखो कहाँ पर, जहाँ जहाँ दाना पानी किसी का लिखा है, जहाँ जहाँ जिसको जाना है,
समय सब भगवान ने तय कर रखा है ना। इंसान को लगता है कि वो अपनी पावर चला रहा है, अपना दिमाग चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद वो भगवान को मानते नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान ये सारी बातें आप क्या कर रहे हो, आप लॉजिक बात किया करो ना, आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं कहती हूँ लॉजिक को छोड़ो, आप प्रैक्टिकल हो जाओ। वही यूज़र आईडी जिन्होंने कमेंट डिलीट किया, मैं उनकी ही बात कर रही है ना। अंग्रेज चले गए, ये 4 शब्द छोड़ गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा अगर आप अंग्रेज के उनके ही कंट्री का आप सोचते हो तो भैया हमारे इंडियन जो है ना, भारतीय लोग बहुत इमोशनली हैं। वो अपने परिवार के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ पाते हैं जल्दी एक जगह को छोड़िए। वो अब क्या ही बोलूँ, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को समझ होगी, ठीक है। मेरे को नहीं है समझ, मैं लॉजिक बातें नहीं करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बातें भी करती हूँ। लेकिन जब ही करती हूँ जब सामने वाले को भी समझाना पड़ता है ना, तभी। अगर आप वाकई में ही प्रैक्टिकल हो, आपको आपकी ही लैंग्वेज में बताती हूँ, वीडियो तो आप ज़रूर देखोगी मेरा, तो आपको मैं यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि जिस चीज़ का डर था वही हुआ। आपने सपना की एज के बारे में बात करी, मैंने कल ही ये चीज़ बोल दी थी कि सपना के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, उसकी उम्र को ही लेकर बातें करी जाएंगी। छोटी सी उम्र है तो मतलब ये हो गया कि कसूर सारा सपना का ही था। अगर दुनिया में उसके पति नहीं रहे तो भी कसूर सपना का। अगर वो ऊंची आवाज़ में बोल दे अपने हक के लिए तो भी कसूर सपना का। अगर उसके मायके वाले मिलने उसको आ जाए, अपनी बेटी के जख्मों के ऊपर फाहा रखने आ जाए तो भी कसूर सपना का। अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे तो भी कसूर सपना का। भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उसने। लोग तो अपने पतियों के रहते हुए भी अपने सास ससुर को छोड़कर अलग घरों में रह लेते हैं, तो सपना ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा लिया, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया कि उसने अगर अलग घर ही ले लिया, रहने ही चली गई, वो अपने दुखों के बारे में वो पर्दे उसने हटा दिए, दुनिया के सामने जग जाहिर कर दी वो चीज़ें। उस चीज़ के लिए उसको कितना मजबूर करा गया है। इस चीज़ के पीछे का सच नहीं ना आप देख रहे हो, इस पीछे का दर्द नहीं देख रहे हो। वो लाइव भी करके सारी बातें, सारी चीज़ें क्लियर कर रही हैं, वो वीडियो भी डालकर सारी बातें क्लियर कर रही हैं, लेकिन तोड़ने का मौका नहीं कोई छोड़ रहा। और कोई ये नहीं चीज़ देख रहा कि इन दोनों पक्षों में आप बताइए मुझे फ़ायदा किसका हो रहा है। अब ये समझिए इसके पीछे का लॉजिक की बात करते हैं ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब वो बताइए आप मुझे। सपना का नुकसान हो रहा है, सपना की बच्चियों के फ्यूचर के लिए। आप देखिए कि इस समय जो है ना, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसकी बच्ची की एडमिशन अभी तक नहीं हुई है ना। और दूसरी बात है, सास ससुर अकेले हैं, उनको भी सपना के साथ की ज़रूरत थी, सपना को उनके साथ की ज़रूरत थी, मिलजुल कर रहते, अपना समय काटते। जो सीधी सी बात मैं यहाँ पर अब कर रही हूँ, अनपढ़ों वाली समझ लीजिए, सीधी सी बात कर रही हूँ, है ना। तो यही समय था कि उनको अपनी बच्ची को संभालना था, सपना को, क्योंकि लोग उसकी उम्र को लेकर, उसकी छोटी उम्र को लेकर उसके ऊपर बात करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, चाहे उसने कुछ किया भी ना हो, लेकिन फिर भी लोग बातें करेंगे। क्योंकि मैंने कल भी बोला है कि दांती के अगर दांत एक तरफ होते हैं ना, दुनिया के दोनों तरफ होते हैं। दुनिया ना इधर को छोड़ती ना उधर को छोड़ती है। दुनिया 40+ वालों को भी नहीं छोड़ती, दुनिया एक छोटी कच्ची उम्र की लड़कियों को भी नहीं छोड़ती। दुनिया को नहीं कह सकते, लेकिन मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, उन लोगों को जो किसी की लड़कियों के ऊपर, किसी की माँ बहन के ऊपर ऐसे गलत बात करते हैं, करैक्टर पर ही सीधा आ जाते हैं। भाई शर्म आनी चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके घरों में होते हैं। और दूसरी बात है, सपना का भी मुंह बंद नहीं रहता, सपना भी बहुत कुछ बोल देती होगी, उनको प्रॉपर जवाबदेही देती होंगी, है ना। लेकिन फिर भी वही बात है ना, सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। और जिन्होंने बोला कि ये ड्रामा है, ये फेक है, ये डॉलर के चक्कर में, अरे भाई वो तो पहले अपने घर में रह के बड़े अच्छे डॉलर अर्न कर रही थी, उसको क्या ही ज़रूरत थी ये सब चीज़ें करने की और मेंटली खुद को परेशान करने की, अपनी बच्चियों को परेशान करने की, अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए ये सारे चीज़ें करने की, है ना। तो वो भी वहीं पर रह के अपनी बच्ची को स्कूल वगैरह भेजती, वहीं उसके फर्स्ट टर्म का भी करवाती। क्यों वो ये सारी, आपको पता है एक घर शिफ्ट करने पे 1 महीना तक एक तो घर नहीं सेट होता, आसपास के वो क्या कहते हैं भाई, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, कोई किराना स्टोर जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं उसके लिए भी आप लोगों को कितना मुश्किल होता है सेट करना अपने आप को। ये तो फिर दूसरी सिटी में चली गई, है ना।
तो भाई बहुत ही मुश्किल है। आप लोग समझिए इस बात को, उसको खड़ा होने दीजिए, उसको स्टैंड होने दें अपने पैरों पर, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की दुआ करें। तो पता नहीं किसी के लिए आपकी मांगी हुई दुआ पता नहीं कब आप लोगों को भी लग जाए, ठीक है। किसी के फेस पर अगर आप कहते ना स्माइल नहीं दे सकते तो प्लीज़ उसकी आंखों में आंसू भी मत दीजिए। और मेरे को ये भी पूछा गया, पुत्तन प्रीतो नाम ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई आपकी वो कभी फेवरेट रही थी, ठीक है, मेरी वो फेवरेट रही थी, उसकी वजह भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मेरी फेवरेट नहीं रही, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हर लड़की को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, भाई इंडिपेंडेंट बनो। और लड़कियों को स्पेशली मैं हमेशा बोलती हूँ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और समझदार होना चाहिए। ये नहीं इमोशनली आप इतने वीक हो। अब सपना ने भी वही चीज़ें करी हैं, सपना ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन पुत्तन ने शादी के बाद अपने पति के साथ मिलकर अगर एक बेड लिया है ना, सोफ़ा कम बेड, एक डाइनिंग टेबल, एक वॉशिंग मशीन ली, तो कहने में आ गया पूरा घर भर दिया। क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं उसने अपने ससुराल वालों की। और कहा जा रहा है कि वो लाइव भाई किसी ने देखी ही नहीं। जिस लाइव की मैं बात करती हूँ ना, वो लाइव किसी ने शायद रिकॉर्ड भी नहीं करी होगी। वो लाइव बड़की जिज्जी ने करी थी पुत्तन की। और पुत्तन के साथ कभी भी कंपैरिजन सपना का तो नहीं हो सकता। मैंने कल भी बोला है, बार बार बोलती हूँ, दुख के रूप अलग अलग हैं लेकिन परिभाषा एक ही है। दुख बहुत बड़ा होता है, अपना दुख सबको बड़ा लगता है, दूसरे का दुख दुखी है। लेकिन अगर परिवार का साथ हो तो आप बहुत जल्दी उस दुख से भी निजात पा जाते हो। दुख आसपास नहीं फटकता है, जहाँ पर परिवार एक साथ है, मुट्ठी बंद है, तो दुख आसपास नहीं फटकता। इस बात को समझिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन रखिए, आपको पूरा हक है, लेकिन रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप प्लीज़ अपना कमेंट डिलीट मत करिए। अगर आपने अपनी सोच वहाँ पर रखी है ना, तो उसको फिर रहने दीजिए। जो लोग मर्यादा में सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो वो कमेंट जो है, मैं ओनर हूँ इस चैनल की, तो मैं वो अपने आप से डिलीट करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब व्यूअर्स जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ जाएं, एक दूसरे को गलत सलत बोले। जैसा कि अभी एक व्यूअर्स ने दूसरे व्यूअर्स को रिप्लाई देते हुए लिखा था उसी यूज़र आईडी को कि तुम भी सपना जैसी हो जाए, जो गलत है, बात बहुत गलत है। कहना कितना आसान है, जिसके ऊपर बीत रही है ना, ये उसी को पता है। आप समझिए इस बात को, है ना। सो आप कमेंट रखें, अपनी बात रखें, तो आपकी बातों को मैं तहे दिल से स्वीकारती हूँ, समझती भी हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स पर, जो भी कमेंट आपने किए होते हैं, आपकी बातों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे को ये भी पता लगता है कि आज की जनरेशन जो है वो कहाँ तक सोचती है और क्या सोचती हैं। चलिए जी, मेरा वीडियो यहीं तक का था, क्योंकि मुझे ये बताना था कि सपना ने ये कोई भी फेक ड्रामा नहीं किया है। सो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें मत करिए। भगवान करे उनके बीच में सारा सही हो जाए, पैचअप हो जाए ससुराल वगैरह में और सपना के बीच में, जल्दी से उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। जो चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो हैं अपने उन रिश्तों को संभाल कर आगे बढ़े। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।